आदाब नाज़रीन, मैं अयाज़ मुगल कांगड़ी.com पर आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। सियासत का जिक्र हो और पुंछ का नाम ना आए और पुंछ का जिक्र हो तो मेंढर का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। मेंढर की सियासी गलियारों में एक बड़ा नाम अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए उभर रहा है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ डॉक्टर शहजाद मलिक साहब का। वैसे तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन बताता चलूँ कि ये साईनाथ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल रहे, साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और हाल में वो एक ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं। सोशल वर्क का हमेशा से इनका जज्बा रहा है, आवाम की खिदमत करना इनके शौक़ भी रहा है, उनका मकसद भी। आए दिन हम देखते हैं कि किसी न किसी सोशल एक्टिविटीज़ में इनका नाम सामने आता है। वाटर कूलर्स की बात हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, लेकिन अब इसके साथ इनका नाम एक और एक्टिविटीज़ यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़ गया है। हम इन्हीं से जानेंगे इनका पूरा सफ़र। डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकेडमिक बैकग्राउंड है, यानी आप साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप साईनाथ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल रहे, यानी एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है एक फील्ड से दूसरी फील्ड, यानी एजुकेशन फील्ड से आप सीधा सियासत में आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ? नहीं, ये मैं सबसे पहले तो इसी चीज़ पे एक मैसेज नौजवानों को भी देना चाहूँगा और कांगड़ी.com की तरफ से जो है जितने व्यूवर्स जो देखने वाले उनको भी दे दूँ। एक चीज़ तो पहले हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि सियासत और एजुकेशन दोनों जो चीज़ें हैं वो लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए हैं। अब ये ऐसा नहीं मुमकिन है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन में खुद बंदा पढ़ता है तो वो इसलिए पढ़ता है कि वो लोगों को अवेयर कर पाए, वो इसलिए नहीं पढ़ता कि वो सिर्फ अपनी जॉब तक अपने आप को महदूद रखे या अपने तबके को या अपने घर को या अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए कोई उसका प्लेटफॉर्म बने। एजुकेशन का मतलब ही लोगों को अवेयर करना है, लोगों की भलाई है, आवाम की भलाई है, अपने एरिया की फलाह व बहबूदी है, अपने एरिया को अगले प्लेटफॉर्म तक ले जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि एक चीज़ खुली किताब है, मेरी ज़िंदगी जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बल्कि रजौरी पुंछ के नौजवानों के लिए खुली किताब है। मेरे ऊपर चाहे किसी तरह के ब्लेम लगाए जाएं, चाहे मुझे दबाने की कोशिश की जाए, चाहे मेरी ज़ात के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं, चाहे मेरे घर के ऊपर सवाल खड़े किए जाए, मैं आज आपके वसादत से ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है स्टूडेंट लाइफ से एजुकेशनिस्ट तक और एजुकेशनिस्ट से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक और एक आम आदमी होने के हिसाब से भी मेरी ज़िंदगी सामने है। चाहे मेरी स्टूडेंट लाइफ आप देखेंगे, चाहे मेरा जॉब वाला टेन्योर देखेंगे, जिस जगह पर भी मैं अपने लोगों के दर्द को बांट सका, अपने लोगों के दर्द को गवर्नमेंट तक रख सका, अपने लोगों की परेशानियों को संभाल सका या उन परेशानियों पे बात कर सका, वो मैं हमेशा रखता रहा। उसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरी स्टूडेंट लाइफ से चाहे कोई सोशल वर्क्स हों, वो आप पता कर सकते हैं ग्राउंड से। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि जो सिर्फ इंटरव्यू में बोली जाती है और लोगों को खुश करने के लिए बोली जाती है, अपना चेहरा चमकाने के लिए बोली जाती है, वो नहीं। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें सोशल एक्टिविस्ट बनकर काम किया है, और काम इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी आवाम को खुश कर पाऊँ, मैंने काम इसलिए किया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर पाऊँ। जो हमारा इस ज़िंदगी में आने का मकसद है, उस मकसद को मैं पा पाऊँ। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मेरा ये ईमान है कि मैंने जो भी सोशल काम किए वो इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं किए, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए। नीयत अपनी अपनी होती है, चाहे वो वाटर कूलर्स लगाने का वक्त हो, चाहे वो स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी में किताबें देने का वक्त हो, या अपने नौजवानों को ड्रग्स के ख़िलाफ़
अवेयर करने का वक्त हो, या स्कॉलरशिप देने का वक्त हो, या बॉर्डर सेलिंग के अंदर में लोगों की मदद करने का वक्त हो, मैंने हमेशा ही, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ कर पाया ज़्यादा, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अल्लाह के सामने उस फ़र्ज़ को निभाने की ज़रूर कोशिश की। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो आप सियासी दौर बोल रहे हैं या सियासत में आना बोल रहे हैं, मैं इसको सियासत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको जिहाद बोल रहा हूँ। और जिहाद है जुल्म के ख़िलाफ़, जिहाद है गुंडा राज के ख़िलाफ़, जिहाद है ज़ात बरादरी की ज़ंजीरों को तोड़ने के ख़िलाफ़, और जिहाद है हक़ और इंसाफ। मकसद, जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, चाहे वाटर कूलर्स लगा रहा था, मैं स्कूल्स में जा रहा था, नौजवान साथियों को किट्स अवेलेबल करा रहा था, नौजवान साथियों को अवेयर कर रहा था, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, उन की जो चीज़ें हैं वो सामने रख रहा था, तो तब कुछ सियासी सोच रखने वाले ठेकेदारों को, उनकी सोच तो सियासी हो सकती है लेकिन वो हैं ठेकेदार, उन ठेकेदारों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन ठेकेदारों ने मेरे रास्ते रोकने शुरू कर दिए। और जब ठेकेदारों ने रास्ते रोके तो मुझे ये लगा कि एक आम आदमी को इन्होंने कभी भी स्पेस नहीं दिया है कि वो हक की बात कर पाए। तो मुझे ये लगा कि जब मेरे जैसे इंसान को दबाने की कोशिश की जा सकती है तो फिर आम आदमी या आम नौजवान इनसे कैसे लड़ पाएगा। तो फाइनली ये सच और हक है कि फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने इसी मैदान के अंदर जाकर इस मैदान में लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए, लोगों की हक के लिए ईमानन इस जंग को लड़ने का ऐद किया और अपना सब कुछ छोड़ा। ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दें, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह जानता है कि मैं अपने अवाम को इस गुंडा राज से बचाना चाह रहा हूँ, इस ख़ानदानी राज से बचाना चाह रहा हूँ, इस जुल्म के राज से बचाना चाह रहा हूँ, इस ताकत से दबाने वाले राज से बचाना चाह रहा हूँ। मैं अपने लिए अब नहीं जीना चाह रहा, जीना चाह रहा हूँ तो अपनी उस अवाम के लिए जीना चाह रहा हूँ जिसके लिए मैंने वो सारी चीज़ें छोड़कर वापस आके ये फ़ैसला लिया कि मुझे इस गुंडा राज के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे कहने से नहीं होगा, ये वक्त बताएगा कि किस की नीयत क्या थी और वो किस नीयत से आया था। मेरी लड़ाई आने वाले नौजवान नस्ल के लिए है और इस लड़ाई को मेरे साथ कोई हो तब भी मैं लड़ूंगा और मेरे साथ कोई नहीं होगा तब भी मैं लड़ूंगा। डॉक्टर साहब, अब देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि ये मसाइल बहुत सारे हर जगह ऊपर के आते हैं, मतलब स्कूल, कॉलेज, पाली, ये कॉमन से मसाइल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि मेंढर में ख़ुसूसी तौर पर आपको कौन से बड़े मसाइल लगते हैं कि जिन पर आप जो है वो पूरा फोकस करना चाहें? कि देखिए, मेंढर के अंदर नहीं बल्कि पूरे आप राजौरी पुंछ के अंदर अगर देखेंगे तो जितना एरिया है वो डेवलप तो हुआ नहीं है। रोड्स की हालत देखेंगे, पानी की हालत देखेंगे, बिजली की हालत देखेंगे, स्कूल्स की हालत देखेंगे, हॉस्पिटल्स की हालत देखेंगे, आप पूरे मेंढर में भी एक एक चीज़ को देखेंगे। तो इसलिए लोगों को मुझे लगता है कि अवेयर करने की ज़रूरत है और मुझे आज महसूस होता है कि मैं अवेयर करने की बात करता रहा, इसलिए मेरे साथ दुश्मनी ग्राउंड पे ज़्यादा देर बढ़ती रही, ज़्यादा लोग मिलकर दुश्मनी। लेकिन हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। ज़ात पात की जो नारे, हम खास राजौरी और पुंछ की बात करें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ज़ात पात के नाम पर वोट मांगा भी जाता है और दिया भी जाता है। ये नारे ज़ात ख़तरे में है, ये मेरा जवाब आप वाले सवाल में पूरा नहीं हुआ था। वो ये था कि जो आपने पूछा चेंजिंग, हम चेंजिंग एक चीज़ लाएंगे, वो चेंजिंग ये लाएंगे कि अगर पंचायत के अंदर किसी का हक इससे पहले जो पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंच रहा था, जो ज़ात के नाम पे दब रहा था, जो गुंडा राज के दम पे उसका हक नहीं मिल रहा था, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है अल्लाह के सामने कि कल अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे इस चीज़ के लिए ताकत दी तो मैं इंशाअल्लाह ज़ात देखे बिना, गरीब और यतीम देखे बिना, बड़ा और छोटा देखे बिना, उनका जो हक है वो हक उनके घर तक ज़रूर पहुंचेगा। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगी मेंढर, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जिसका हक होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब उन सबको लेने का हक होगा। मकसद पहले में और अब में चेंजिंग जो मैं लाना चाह रहा हूँ वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या
जो भी हमारे पास पैसा हमारी तहसील लेवल के लिए आता है या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आता है या असेंबली के लिए जो एरिया है उसके लिए आता है, वो यूटिलाइज सही नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए की लिफ्ट स्कीम्स हैं हमारे यहाँ, करोड़ों रुपए के रोड्स की स्कीम्स हैं, करोड़ों रुपए की बिजली की स्कीम्स हैं, लेकिन आज देखिए ना, बिजली आज भी जो है वो खंभों की जगह दरख्तों पे बंधी हुई है। आज भी रोड के हालात, आप चारों रोडें मेन जो हैं वो मेंढर में जाके देखें, चाहे वो जड़ा वाली गली से देख लें, चाहे वो बीजी से देख लें, चाहे वो सखी मैदान से देख लें, चाहे वो कालाबंद देख लें, चाहे वो बलनोई देख लें, चाहे वो ढराना देख लें, या बालाकोट का पूरा एरिया देख लें। मेरा कहने का मकसद है, बिजली का बुरा निज़ाम है। बलनोई, टाई, चिरंगड़ी, गानी, छजला से लेकर डब्बी, धराटी, बसूनी वाला एरिया, या चंडियाल संगियोट वाला एरिया, या गुरसाई वाला सारा एरिया, या कालाबन वाला पूरा एरिया, क्या डेवलपमेंट है वो आपको खुद दिख जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आपकी कांगड़ी.com की टीम जो है वो जाए, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो जाए, जो स्कूल्स हैं, जो मिडिल स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स हैं, उनको जाके देखें कि उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इन्होंने डेवलपमेंट कराई, अगर रोड्स अच्छी हैं तो फिर डेवलपमेंट कराए, अगर अच्छे पुल्स हैं हमारे पास तो कराए, अगर अच्छी बिजली है तो कराए, अगर अच्छी लिफ्ट स्कीम्स हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, तो फिर तो अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये स्कूल, अस्पताल, सड़क वगैरह नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ इतने सालों में? इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई कि कभी कहा गया एक कौम खतरे में, कभी कहा गया दूसरी कौम खतरे में। एक चीज़ मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ, आप बलनोई, गानी, सलानी, बरीला, छुंगा और कालाबन और टोपा, ये वाला जो बेल्ट है वो प्योर जो है, मैं खुले लफ्ज़ों में कहना चाह रहा हूँ, वो गुजर बरादरी का बेल्ट है। आज तक जो गुजर लीडरों ने गुजर बरादरी को ये इंजेक्शन दिया कि आओ हमें वोट दे दो, हमारी कौम खतरे में है, हमारे बिना आपकी डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता, खुदा की कसम उस कौम को जहर गुजर बरादरी के उन्हीं लीडर्स ने दिया। जाओ इस पूरे एरिया को देखो, इसके अंदर कोई पीएचसी सही चल रहा है, जाए देखें यहाँ ट्रांसफार्मर्स की कमी है या नहीं है, जाए देखें यहाँ रोड्स की कमी है या नहीं है, जाए देखें यहाँ पानी की कमी। इसी तरह दूसरा एक बेल्ट, दूसरा एक तबका जिसको पहाड़ी तबका बोला जा रहा है, वो आप देखें, चंडियाल में देखें, संगियोट में देखें, दारगुलून में देखें, बालाकोट में देखें, बाटादुड़िया में आधा वाला एरिया देखें, नाड़ में देखें, आप जाके पूछें उनसे कि क्या उसमें उनकी रोड जो है चंडियाल संगियोट वाली ठीक है। उनके यहाँ आज भी मैं जो रोड्स की हालत देख रहा हूँ, पानी की हालत देख रहा हूँ, बिजली की हालत देख रहा हूँ, स्कूलों की हालत देख रहा हूँ, खुदा की कसम उनको भी पहाड़ी लीडरों ने यही इंजेक्शन लगा के उसको भी, उस कौम को भी बर्बाद किया और इस कौम को भी बर्बाद किया। आका के उम्मती को तोड़ा गया और यह फरमान मुस्तफ़ा है कि जो मेरी उम्मत को तबकों में और ज़ातों में बांटेगा वो जहन्नमी है। तो ये तो ज़िंदा एग्जाम्पल है। अब आवाम इस चीज़ को समझ चुकी है और ख़ासकर मैं मुबारकबाद दूंगा नौजवानों को, खुदारा ये सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आप इन लोगों की चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हों और चेक करें, अवेयर करें अपनी आवाम को, अपने लोगों को अवेयर करें, अपना राइट मांगें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही चलें, मैं ये चीज़ें बोल के ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ और ये सारे बहुत ख़राब हैं, नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने हक़ की लड़ाई को लड़ें, आप अपने एरिया की लड़ाई को सामने लाएं, आप अपने एरिया की परेशानी को सामने लाएं, आप अपने नौजवान साथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके ऊपर कोई ज़ात और कोई बरादरी ना हो, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात हो, जहाँ कोई मज़हब की बात ना हो, जहाँ जब काम का मुद्दा बोलेगा, जब आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लेके चलेगा, मेरे साथ कोई दुश्मनी करता है मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अवाम का हक़, मेरे गरीब यतीम मस्कीन का हक़, मेरे बॉर्डर वाले रहने वाले लोगों का हक़, और ख़ासकर वो लोग जिनको आज तक दबाया गया है, मैं उनको, उनके लिए मेरे खून का आखिरी कतरा और मेरी सांस की आखिरी सांस भी मेरी ज़िंदगी की होगी, मैं उनके लिए लड़ता रहूँ। आपने जैसे फरमाया कि ज़ात पात का इंजेक्शन, यानी ज़ात ख़तरे में है, ऐसा यानी आपके हिसाब से यही सियासत उनको सूट करती है। क्या लगता है कि ज़ात पात के ही इंजेक्शन से लोग जो है वो वोट देते हैं, यहाँ गलती किसकी है? लीडर्स की गलती है या आवाम की? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप ये देखें कि कल एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कल हमारे एरिया का कोई ऑफिसर IAS अफसर बन जाता है या कोई जज बन जाता है या कोई
केपीएस बन जाता है या आईपीएस बन जाता है, तो आपको लगता है कि वो ऐसे लोगों को जाके सलाम करेगा जिन्होंने ज़ात के नाम पे इंजेक्शन लगाया? आप बताएं मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान और ख़ासकर किसी ओहदे पे पहुंचने वाला शख्स इनकी गलत पॉलिसियों का साथ देगा। यही वजह है कि इन्होंने कभी स्कूल डेवलप नहीं होने दिए, यही वजह है कि इन्होंने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया, यही वजह है कि ये हमारे नौजवानों के पोटेंशियल को दबाना चाहते हैं, यही वजह है कि ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर्स ना बने, जिसकी वजह से हमारे स्कूलों को जो है आज उसी तरह छोड़ दिया गया है, जो स्कूलों का कभी भी निकला हुआ प्रोडक्ट आगे ना जाए और उनके अंदर टीचर्स ना हो, उनके अंदर बिल्डिंग ना हो, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उनके अंदर जितनी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं नौजवानों के लिए उन्होंने खड़ी की। इन्होंने नौजवानों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि आप आईएएस बने। ये तो अल्लाह का करम है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी हमारे नौजवान साथी जिन्होंने आईएएस किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमारा नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर हमारा नाम जो है ऊपर लेके गए और हमारे एरिया को इज्जत दिलवाई, चाहे उसमें कितने एसएसपीज हैं, आप मेडर में देखें कितने जो है हमारे केएस ऑफिसर्स हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, कितने केपीएस ऑफिसर्स हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं, सलाम करता हूं उन नौजवानों को, उन साथियों को, उन बड़े अपने भाइयों को जिन्होंने मेडर का नाम रोशन किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको हमेशा दबाने की इसलिए कोशिश की गई कि अगर हमारे एरिया में एक आईएएस अफसर पैदा हो जाएगा तो इनकी दादागिरी, इनका खानदानी राज और इनकी सियासत दब के रह जाएगी। और ये कभी नहीं चाहते थे कि इनकी सियासत के आगे कोई सर झुकाना ही चाहते थे, सर खड़ा कर कर कोई बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए कभी तो इन्होंने जात के नाम पे दबाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब आवाम अवेयर हो चुकी है, अब नौजवान पढ़ा लिखा है, आवाम अवेयर होने के साथ साथ नौजवान बाशऊर है। और अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारे आने वाले नौजवानों के अंदर में एक इतनी अच्छी खासियत और पोटेंशियल रखा है कि वो इनके झूठे वादों को और झूठी डेडिकेशनें जो दिखाते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ, वो सब अब आवाम के सामने नौजवान ला चुका है। और मेरी उम्मीद है कि ये नौजवान नस्ल जो है ये आने वाला फ्यूचर है। मुझे लगता है कि ये नौजवान अब इनसे ना दबेगा ज़ात के नाम पे, ना इनसे दबाया जाएगा और वो अपनी आवाज़ और हक की को बुलंद करता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई हमारी जो अभी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, आपका विज़न क्या है और आप किस तरह से सियासत को देखते हैं? क्योंकि इस तरह की सियासत तो चलती रहेगी, यानी ज़ात पात की सियासत तो चलती रहेगी, मुद्दों से हटकर सियासत चलती रहेगी, लेकिन आप के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी सियासत में मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसे मसले हैं जो ऑलरेडी चैलेंजेस के तौर पर वहाँ पे सामने हैं और आपके लिए बड़ा चैलेंज है, और आप उन चैलेंजेस को देखते हुए अपना विज़न कैसे रखते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सारी चीज़ें डिपेंड आपकी नीयत के ऊपर कर रही हैं। मेरी नीयत अवेयर करने की है, मेरी नीयत गुंडा राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की है, मेरी नीयत ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की है, मेरी नीयत जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की है। क्यों? क्योंकि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा जालिम के सामने, मेरा ईमान अगर मजबूत है तो मैं मजबूती के साथ नफ़रत फैलाने वाले जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा ज़रूर हूँगा। मुझे ये कोई परवाह नहीं है कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे मैंने अपना पेट पालना है या मुझे अपना घर बनाना है या मुझे अपना नाम चलाना है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के आज कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी का एक ही शौक़ है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करूँ। मैं वो करता रहूँगा और मेरा विज़न यही है कि जब हक होगा तो आपके पास सारी चीज़ें होंगी। मैं हक की आवाज़ को बुलंद करना चाह रहा हूँ। बेइंसाफ़ियाँ जो आज तक हमारे लोगों के साथ हुई हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ना चाह रहा हूँ। तो जब अल्टीमेटली किसी आदमी का गोल और विज़न ये होगा कि मैं नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, मैं जालिम के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, हक दिलवाने की बात करूंगा, तो फिर सारी तामीर और तरक्की और सारे प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले नीयत है, और मैं ये नीयत अल्लाह के सामने लेकर चला हूँ कि मैं अपनी नौजवान नस्ल की आवाज़ बनूंगा और नौजवान नस्ल को अवेयर करूँगा। एक आखिरी सवाल और आपकी ही तरफ से हम चाहेंगे कि आप नौजवान जो हमारे हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए आप एक पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल को एक ही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रा आपके छोटे छोटे एफ़र्ट्स ने आज रजौरी पुंछ के अंदर में
एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। आज उन लोगों को आपने सियासत से बाहर कर दिया है जिन्होंने हमेशा हमें ज़ात पात के नाम पे बांटा है। इसका क्रेडिट नौजवान नस्ल को जाता है। मैं नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह आपसे काम लेना चाह रहा है। खुदा की कसम, किसी की ज़ात को सामने रखे बिना, एरिया को सामने रखे बिना, अपने मफाद को सामने रखे बिना, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार कह रहा हूं, जैसे पहले हिम्मत की है, खुदारा आगे भी हिम्मत कर लें और अपना हक मांगें और अपने एरिया की परेशानियों को लोगों के सामने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया हो, उसके सामने रखें। और खुदा की कसम, आने वाली नस्लें आपको सलाम करेंगी, आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। हमारे बुजुर्गों ने अगर ये काम किया होता तो आज खित्ता पीर पंजाब के अंदर नफरत नहीं फैलती। तो अल्लाह नौजवानों से काम लेना चाह रहा है। मैं नौजवानों को यही कहूँगा, अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर रख कर सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ बुलंद करें कि हक और बातिल का साथ नहीं देना है, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, चाहे वो अपनी ज़ात का हो, अपने तबके का हो। मैं नौजवानों को कह रहा हूँ कि इससे बड़ी जंग कोई जंग नहीं है। इस तबकेबाजी की जंग के खिलाफ जिहाद है। आपकी ज़िंदगियां अल्लाह की अमानत हैं। अल्लाह के सामने आज तक तमाम लोगों ने जो फैसले नहीं कर पाए वो नौजवानों ने कर दिखाए। तो मैं नौजवानों से लास्ट पे यही कहूँगा कि हिम्मत करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करो आप राजौरी पुंछ के लिए कि जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी सामने बात हो। एक ऐसे लेवल क्रिएट करो कि आओ, जिसको सियासत में आगे बढ़ना है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन हम वोट इस बार उसकी ज़ात पे नहीं देंगे, हम वोट इस बार उसके विजन पे देंगे, हम वोट उसकी नीयत पर देंगे, हम वोट उसके काम करने के तरीके पर देंगे, हम वोट उसकी हमदर्दी पर देंगे, झूठे वादे और झूठी हमदर्दियों पर नहीं देंगे। तो इसके लिए नौजवान सिपाही हैं आने वाली नस्लों के, और नौजवानों से अल्लाह मेरा काम लेगा। मैं नौजवानों को यही प्लेटफॉर्म देना चाह रहा हूँ कि नौजवान एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिससे इस सारी आवाम को इकट्ठा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद मलिक साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मलिक साहब। इनके तासुरात, इनके जज्बात और इनके ख़यालात से हम रूबरू हुए। बड़े साफ़ और शफाफ तरीके से अपनी इन्होंने बात को रखा। हमें उम्मीद है कि सियासत में एक नई तरह से एक तब्दीली जो है वो लोगों के अंदर आएगी। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर वोट मांगें और वो मुद्दों पर ही वोट दें। अक्सर हमारे यहाँ पर ज़ात पात कुंबा बिरादरी के नाम पर वोट मांगे भी जा रहे हैं और वोट दिए भी जाते हैं। हमारे असल मकसद, असल मुद्दे वहीं के वहीं जूं के त्यों रह जाते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम अगले किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।